नमस्ते बच्चों। आज हम पार्ट 24 का लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, लसिका तंत्र। बच्चों, लसिका तंत्र हमारे शरीर में लसिका, लसिका वाहिनियां, लसिका पर्व और लसिका अंगों से मिलकर बनता है। लसिका अंगों में मुख्य अंग कौन कौन से हैं? थाइमस, प्लीहा और अस्थि मज्जा। तो सबसे पहले इस चित्र में हम इनकी पोजीशन देखते हैं। तो बच्चों, लसिका यह तो एक तरल पदार्थ होता है जिसका निर्माण हमारे रक्त से होता है। हमारा रक्त छनता है और छनकर लसिका का निर्माण करता है, और यह निर्माण ऊतकों के स्थान पर होता है, जहां पर रक्त वाहिनियां रक्त केशिकाओं में विभाजित होकर ऊतक तक पहुंचती हैं। वहां पर लसिका का निर्माण रक्त से हो जाता है। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं लसिका वाहिनियां। तो इस चित्र में आपको ये ब्लैक कलर से जितनी भी वाहिनियां नजर आ रही हैं, ये सब लसिका वाहिनियों को प्रदर्शित कर रही हैं। तीसरा देखो, लसिका पर्व या लिम्फ नोड्स। तो ये आपको ये ऐसे ब्लू कलर के लसिका वाहिनियों के ऊपर लगे हुए कुछ गुच्छे के समान संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये सभी लिम्फ नोड है, लसिका पर्व है। अब देखते हैं लसिका अंगों की पोजीशन। तो हृदय के ठीक ऊपर की तरफ आपको लाल रंग की ये संरचना दिखाई दे रही है, ये है थाइमस। और ये आंतों के क्षेत्र में आपको रेड कलर से ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है हमारा प्लीहा, या इसको हम स्प्लिन भी कहते हैं। ठीक है। और अस्थि मज्जा तो आप बच्चों जानते ही हो, हमारी हड्डियों के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं। तो ये सब मिलकर हमारे लसिका तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि लसिका क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लसिका छना हुआ एक रक्त है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रक्त और लसिका के अंदर विभेदन देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखो बच्चों यहाँ पर कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, जबकि लसिका इसी रक्त का छना हुआ भाग है। अब छना हुआ भाग है तो इसका मतलब है कि रक्त में जो चीजें उपस्थित हैं उसमें से कुछ चीजें लसिका में उपस्थित नहीं होंगी। तो देखो क्या क्या चीजें हैं। तो रक्त में प्लाज्मा, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स उपस्थित हैं। जबकि लसिका के अंदर प्लाज्मा तो उपस्थित है, आरबीसीज और प्लेटलेट्स उपस्थित नहीं है। डब्ल्यूबीसीज की बात करें तो डब्ल्यूबीसीज यहाँ छन के पहुंचते हैं, और वो होते हैं लिम्फोसाइट्स, जिनको हम लिम्फ सेल्स भी कहते हैं। और इनकी संख्या लसिका के अंदर बहुत ज्यादा होती है। प्रोटीन की मात्रा रक्त में तो अधिक होती है, लेकिन लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। इसी तरह से पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन की मात्रा भी रक्त के अंदर ज्यादा पाई जाती है, लेकिन लसिका के अंदर ये उपस्थित होते हैं कुछ कम मात्रा में। अब क्योंकि लसिका में आरबीसीज नहीं है, इसलिए ये रंगहीन है, जबकि रक्त का रंग हमें लाल दिखाई देता है। रक्त का प्रवाह रक्त वाहिनियों में बहुत तेजी से होता है, जबकि लिम्फ वाहिनियों के अंदर लिम्फ का जो प्रवाह है उसकी गति धीमी होती है। रक्त का प्रवाह चक्रीय होता है। चक्रीय का क्या अर्थ है? देखो बच्चों, हमारे हृदय में महाधमनी से शुद्ध रुधिर निकलता है, पूरे शरीर में जाता है और वापस महाशिरा के द्वारा लौटकर हमारे हृदय में आ जाता है। तो हृदय से ही रक्त का प्रवाह शुरू हुआ, लौट के हृदय में रक्त पहुंच गया, तो इसको हम चक्रीय परिवहन कहते हैं। लेकिन लसिका का परिवहन एक दिशीय होता है, एक दिशा में ही होता है। और वो दिशा कौन सी है? हमारे ऊतक। तो विभिन्न प्रकार के ऊतकों से लसिका की वाहिनियां या लिम्फ वाहिनियां इसको लसिका को एकत्रित करती हैं और आखिर में हमारे हृदय तक पहुंचा देती हैं। तो इस तरह से लसिका का प्रवाह ऊतक या अंगों से हृदय की तरफ होता है। ठीक है। अब देखो, हम देखते हैं कि लसिका वास्तव में छनती कैसे है। तो बच्चों, मैंने कहा कि ऊतक स्तर पे, तो किसी भी ऊतक का हम एक उदाहरण लेके देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ऊतक स्तर पे क्या होता है कि हमारी जो रक्त वाहिनियां होती हैं, रक्त वाहिनियों का आकार तो बच्चों थोड़ा सा मोटा होता है, जबकि रक्त केशिकाओं का आकार पतला होता है। तो देखो, इस चीज को हम यहाँ समझते हैं। जैसे ये हमारी रुधिर वाहिनी है, तो इसका आकार मोटा है। अब ये रुधिर वाहिनी विभाजित होती है पतली पतली रुधिर वाहिनियों में, इस तरह से।
और इसका अग्रिम विभाजन और भी पतली वाहिनियों में होता है और फिर ये निर्माण करती हैं एकदम सूक्ष्म बाल के समान रक्त केशिकाओं का। तो ये है हमारी रक्त केशिका। तो रक्त केशिका बहुत पतली है जबकि रुधिर वाहिनी मोटी है। तो यहाँ पर रुधिर वाहिनी से जब रक्त केशिकाओं में रक्त आता है तो यहाँ पर रुधिर का जो दाब है वो बहुत ज्यादा होता है। किस स्थान पर? केशिकाओं के स्थान पर। ब्लड बहुत प्रेशर के साथ में आता है और इस प्रेशर के साथ में जो ब्लड पहुंचता है तो उसके कारण यहाँ पर रक्त छन जाता है और इस ऊतक के चारों तरफ, ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के चारों तरफ हम देखें तो हमें इस तरह से लिक्विड दिखाई देता है, रक्त दिखाई देता है, लिम्फ छना हुआ दिखाई देता है। तो ये जो छना हुआ यहाँ पर तरल इकट्ठा होता है बच्चों, अब अगर ये तरल यहाँ पर पड़ा रहे तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसको वापस ऑब्जर्व करना है, एब्जॉर्ब करना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, देखो उसकी क्या प्रक्रिया यहाँ चलती है उसको अपन समझते हैं। ये जो छना हुआ तरल यहाँ पहुंचा है जिसको हम लसिका या लिम्फ कह रहे हैं, इससे पहला काम तो क्या हो जाता है, ये जितने भी पोषक पदार्थ कोशिकाओं को लेने हैं, कोशिका को जो भी चीज लेनी है वो ये कोशिकाएं ले लेती हैं और जो भी पदार्थ इनको निकालना है बाहर वो ये यहाँ पर वापस बाहर उत्सर्जी पदार्थों को निकाल देती हैं। अब ये उत्सर्जी पदार्थ वगैरह जो भी यहाँ निकल चुके हैं, अब इस लसिका को, ये ब्लैक कलर से लसिका वाहिनियां प्रदर्शित करी हुई है, तो ये लसिका वाहिनियां इस लसिका को ग्रहण कर लेती हैं। यानी कि यहाँ जो भी अतिरिक्त तरल है वो सारा का सारा ये लसिका वाहिनियां ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या बातें समझ में आ गई होंगी वो देखो। नंबर 1, सबसे पहले लसिका का निर्माण, ये यहाँ से आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि कैसे दाब में अंतर आ रहा है और रक्त छन रहा है, लसिका का निर्माण कर रहा है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर किस तरह से पदार्थों का एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है लसिका और ऊतकों के बीच में। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, किस तरह से यहाँ से लसिका वाहिनी ने अतिरिक्त जो लिक्विड है, यहाँ पर तरल है, अतिरिक्त लसिका है, उसका अवशोषण कर लिया। तो ये पॉइंट यहाँ से आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं ये लसिका वाहिनियां इस लसिका को कहाँ लेकर जा रही हैं। तो देखो इस चित्र में पूरे शरीर में फैली हुई लसिका वाहिनियों का आपको जाल दिखाई दे रहा है। तो हमारे जो लसिका तंत्र है उसमें बहुत सारी लसिका वाहिनियां उपस्थित होती हैं, छोटी छोटी, है ना, पूरे शरीर के अंदर जाल के रूप में बिखरी हुई होती हैं। लेकिन हमारे तंत्र में 2 बड़ी लसिका वाहिनियां भी पाई जाती हैं। इन लसिका वाहिनियों को मैं आपको यहाँ देखो एक चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर रही हूँ। अगर हम हमारी इस पूरी बॉडी को, मैं कुछ यहाँ पर देखो एक पार्टीशन शो कर रही हूँ, अगर मैं इस तरह से बॉडी का एक पार्टीशन कर दूं ऐसे, तो अब जो आपको यहाँ पर हमारे शरीर के 2 भाग दिखाई दे रहे हैं, एक भाग ये और एक भाग ये पूरा। तो ये जो हमारे शरीर का दायां भाग है, राइट एंड, आपको यहाँ पार्टीशन के बाद जितना दायां भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो लसिका वाहिनी उपस्थित है वो कहलाती है दाईं लसिका वाहिनी। ठीक है, तो ये लसिका वाहिनी क्या करती है, ये सारे पोर्शन से रक्त को इकट्ठा करेगी और शिराओं के अंदर पहुंचा देगी। और बाकी ये जो पूरा बॉडी का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा भाग, यहाँ से जो हमारा रक्त लसिका है उसको कलेक्ट करती है दूसरी एक बड़ी लसिका वाहिनी जिसको हम कहते हैं वक्षीय लसिका वाहिनी। अब जरा इनकी पोजीशन देखें हम, तो ये यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की जो वाहिनी दिखाई दे रही है ये है हमारी दाईं लसिका वाहिनी और ये जो यहाँ आपको दिखाई दे रही है ये है हमारी वक्षीय लसिका वाहिनी। ठीक है, तो ये थी दोनों वाहिनियां। एक संरचना बच्चों देखो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही है ब्लू कलर से, ये एक बहुत विशेष संरचना है, इसको हम कहते हैं
वसा, लसिका, कुंड। ये क्या संरचना है बच्चों? यहाँ पर हमारा आंत वाला क्षेत्र है, तो हमारी आंतों से वसा को एकत्रित करके इस वसा लसिका कुंड के अंदर छोड़ दिया जाता है, और फिर वसा लसिका कुंड से ये हमारी विभिन्न लसिका वाहिनियों के माध्यम से वापस रक्त के अंदर पहुंचा दिया जाता है वसा को। ठीक है, तो ये वसा लसिका कुंड का बहुत महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर ली? दाई लसिका वाहिनी, वक्षीय लसिका वाहिनी और वसा लसिका कुंड। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी दाई और बाई वाहिनी है, ये दोनों खुलती कहाँ पर है, किस तरह से? तो ये देखो, ये है हमारी दाई लसिका वाहिनी और ये है हमारी वक्षीय लसिका वाहिनी, और ये इसकी ओपनिंग, ये देखो, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर खुल रही है। तो ये जहां पर खुल रही है वहां पर आपको ये दो शिराएं दिखाई दे रही हैं, शिरा नंबर 1, शिरा नंबर 2, शिरा नंबर 3 और शिरा नंबर 4। तो देखो, इसके हम नाम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ कि हमारी ये जो दाई लसिका वाहिनी है, ये कैसे और कहाँ पे खुल रही है। ठीक है, तो दाई लसिका वाहिनी 1 और 2 नंबर वाली शिरा के बीच में खुल रही है। तो 1 नंबर वाली जो शिरा है, ये शिरा कहलाती है दाई अधोजत्रुक शिरा। ठीक है, और ये जो 2 नंबर वाली शिरा है, इसका बच्चों नाम है दाई ग्रीवा शिरा। तो ये इन दोनों शिराओं के बीच में हमारी दाई लसिका वाहिनी खुल जाती है। ठीक है, अब देखो, वक्षीय लसिका वाहिनी कहाँ खुलती है? तो हमारी वक्षीय लसिका वाहिनी जो रुधिर को, लसिका को कहाँ कहाँ से लेकर आ रही है? गर्दन से ला रही है, वक्ष से ला रही है, इस बाएं हाथ से ला रही है, और दाएं और बाएं पैरों से लेकर आ रही है ना? तो लसिका को इन सब क्षेत्रों से इकट्ठा करके लेकर आ रही है हमारी वक्षीय लसिका वाहिनी, और ये खुल रही है 3 और 4 शिरा पे। तो शिरा नंबर 3, शिरा नंबर 4, देखो इनके नाम देखते हैं। तो शिरा नंबर 3 जो है, उसका नाम है बाई अधोजत्रुक शिरा, और जो शिरा नंबर 4 है, इसको हम कहते हैं आंतरिक ग्रीवा शिरा। तो आंतरिक ग्रीवा शिरा और बाएं अधोजत्रुक शिरा के बीच में ये खुल जाती है। ठीक है, अब ये जो दोनों शिराएं यहाँ लसिका वाहिनियां इन शिराओं में खुल गई हैं। अब ये जो दोनों शिराएं हैं, ये हमारे हृदय की ऊर्ध्व महाशिरा है ना, जिसको वेना कैवा कहते हैं, महाशिरा, महाशिरा में खुल जाएंगी और लसिका को रक्त परिसंचरण तंत्र में डाल देगी, है ना। अब ये लसिका कहाँ मिल गई? वापस हमारे ब्लड में आकर मिल गई। क्लियर? और हृदय के द्वारा अब वापस रक्त का परिवहन होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों, ये था हमारा लसिका वाहिनियां। अब यहाँ पर हम इसी चित्र में एक टॉपिक और कवर करेंगे, वो है हमारा लसिका पर्व। तो लसिका पर्व की पोजीशन तो आपको मैंने बता दी। ये सब पूरे हमारे लसिका तंत्र में छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, जिसको हम लसिका पर्व कहते हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर इनकी जो संख्या होती है, लसिका पर्व की संख्या, वो ज्यादा होती है। अब वो स्थान कौन कौन से हैं? तो देखो, सबसे पहला स्थान है गर्दन। तो यहाँ पर बहुत सारी लसिका वाहिनियां या लसिका पर्व की गांठें पाई जाती हैं, और इसको हम कहते हैं ग्रीवा लसिका पर्व संधि। इसी तरह से हमारे जो बगल का हिस्सा होता है हाथ के पास का, यहाँ पर भी इनकी संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, और हम इनको कहते हैं काक्षिक लसिका पर्व संधि। इसी तरह से हमारी गर्दन में टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, ये भी लसिका पर्व होते हैं। और फिर आप अगला स्थान देखो, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा संख्या में गांठें दिखाई देंगी।
ये जो क्षेत्र है नाभि के बाद में हमारी जांघ का क्षेत्र जो है, नाभि और जांघ के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं ग्रोइन, GROIN या रागों। तो ये जो क्षेत्र है रागों में, यहाँ पर भी बहुत सारी लसिका पर्व पाए जाते हैं और इस क्षेत्र को या इन लसिका पर्वों को हम कहते हैं वक्षक लसिका पर्व संधि। ठीक है, तो इस तरह से ये पर्व संधियां हमारे शरीर में बहुत से स्थानों पर पाई जाती हैं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं और लसिका हमारे शरीर में काम क्या करता है उसको देखते हैं। तो लसिका तंत्र के कार्य, सबसे पहला काम तो ऊतकों के पास में जो अतिरिक्त तरल यानी कि जो लसिका इकट्ठा हो जाता है, तो उस लसिका अतिरिक्त लसिका को हटाने का काम करता है लसिका तंत्र। ठीक है, दूसरा काम, ये लसिका रक्त और ऊतकों के बीच में मध्यस्थ का काम करती है। इन दोनों के बीच में मीडिएटर है। क्या काम करती है मध्यस्थ बन के, वो देखो, ये लसिका जो है वो रक्त से पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को ऊतक तक पहुंचा देती है और ऊतकों से उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल के इस लसिका में मिल जाते हैं। अब इन उत्सर्जी पदार्थों को लसिका इकट्ठा कर लेती है और रक्त केशिकाओं तक पहुंचा देती है। तो इस तरह से लसिका रक्त और ऊतक इन दोनों के बीच में मध्यस्थ का कार्य करती है। आगे चलते हैं, देखो लसिका का वसा के परिवहन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अभी अपन ने बात करी थी ना वसा लसिका कुंड। ये जो वसा लसिका कुंड था ना, ये क्या कर रहा था कि आंत वाले क्षेत्र से वसा का अधिकतम अवशोषण करता है। अब ये जो वसा अवशोषित करी है, अब ये वसा कहाँ जाएगी, अब ये वसा जाएगी वसा लसिका कुंड के अंदर और यहाँ से फिर ये जाएगी लसिका वाहिनी में। अब ये जो लसिका वाहिनी है जो वसा को लेके जा रही है, ये वसा के कारण हमें एकदम श्वेत दूध के समान दिखाई देती है। इसका रंग हमें ऐसा दिखाई देता है दूधिया, इसलिए हम इस वाहिनी को कहते हैं लैक्टियल या क्षीर वाहिनियां। ठीक है, क्योंकि इनका रंग कैसा दिखाई दे रहा है, दूध के समान। तो लसिका के परिवहन में लसिका तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लास्ट पॉइंट देखेंगे, लसिका में बहुत सारी WBCs लिम्फोसाइट प्रेजेंट है। ये रोगाणुओं को नष्ट कर रहे हैं और इसमें हमारे लसिका पर्व की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि लसिका पर्व वो स्थान होता है जहां पर ये रोगाणुओं को ट्रैप करता है। जाल में जैसे अपन किसी को नहीं फंसाते हैं, वैसे ये रोगाणुओं को ट्रैप करता है। वहां जाल में जैसे पकड़ रहा हो तो रोगाणुओं को पकड़ता है ना। यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं ये सारे रोगाणु और फिर रोगाणुओं को यहाँ पर वो खत्म करता है, नष्ट करता है। साथ ही साथ रोगाणुओं को नष्ट करने वाली तरह तरह की जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट सेल्स, इन लिम्फोसाइट सेल्स को परिपक्व भी करता है और एंटीबॉडीज, जो रोगाणुओं को मारने वाली एंटीबॉडीज हमारे शरीर में पैदा होती हैं, उन एंटीबॉडीज के निर्माण में भी मदद करता है। तो इस लसिका पर्व की या लिम्फ नोड की बहुत महत्ता है। ठीक है, ये रोगाणुओं को ट्रैप कर रहा है, पकड़ रहा है, उनको नष्ट कर रहा है, उनको मारने वाली लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण कर रहा है, उनको मारने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण कर रहा है। तो ये इम्यून सिस्टम को हमारे मजबूत बनाता है। तो बच्चों ये था हमारा पूरा लसिका तंत्र। इसमें हमने लसिका तंत्र की संरचना को समझा, दूसरा हमने समझा लसिका का निर्माण कैसे हो रहा है और फिर हमने देखा पूरे लसिका का परिवहन शरीर में कैसे होता है और ये लसिका हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करती है। तो ये अपने इस पार्ट का लास्ट वीडियो लेसन था। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ आपके लिए लेकर आऊंगी। ओके, बाय।